हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस ब्लॉग के थ्रू अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि मनाली हाईवे का अपडेट कैसे हम पहुंचे और कितना टाइम लगा है और क्या क्या दिक्कतें हमें फेस हुई। सो गाइस, हमने फर्स्ट टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है। 150 रुपीज़ का फर्स्ट टोल प्लाजा है और हमारी जर्नी अब मनाली के लिए पहाड़ी रास्ते पे शुरू हो गई है। पंजाब क्रॉस कर लिया हमने और ये हिमाचल शुरू हो गए। तो टोल काफ़ी कॉस्टली है 150 रुपीज़ का, बट काम भी काफ़ी अब किया है। बट अभी भी मेरे ख्याल से हाईवे बीच में कहीं बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है। एडवांस में टोल शुरू कर दिया है। तो अभी मैंने टोल वाले से पूछा है कि मनाली हाईवे पे अभी तो हाईवे पूरा तैयार ही नहीं हुआ है, तो क्यों आप टोल चार्ज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं पिछले 2 महीने से हम चार्ज कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग टू मनाली हाईवे। ये देखिए, अभी जो हाईवे है, अभी टनल थोड़ी दूरी पर आएगी। अब स्वारघाट का रास्ता ऑलरेडी कट गया है, तो आपको स्वारघाट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको थोड़ी देर में ही टनल नज़र आएगा। तो गाइस, ये देखिए कितना ज़बरदस्त टनल है और काफ़ी लंबा टनल लग रहा है मुझे। देवभूमि हिमाचल में पहला टनल, हम पहले टनल में एंटर कर गए हैं। और ये देखिए LEDs भी लगाई गई हैं बीच में। तो काफ़ी अच्छा टनल बनाया है और काफ़ी लंबा टनल है। तो मुझे लग रहा है स्वारघाट जो पहाड़ी है उसके बिल्कुल उल्टी तरफ दूसरी तरफ हम आ जाएंगे, क्योंकि पहले हमें स्वारघाट के लिए ऊपर तक जाना पड़ता था। इस दिन ये सिंगल लेन हट गया और दूसरा टनल भी ऑपरेशनल हो गया। तो आप देखिए कितना जल्दी हम कवर कर लेंगे। तो अब ये टनल ख़त्म होने के कगार पर है। ये देखिए बाहर अगर आपको नज़र आ रहा है, पूरा व्यू माउंटेन का आने वाला है। तो काफ़ी लंबा टनल है। तो ये देखिए पहाड़ी के दूसरी तरफ सीधा हम आ गए हैं और कितना ज़्यादा बेनिफिट हो गए हैं, कितनी जल्दी हम बाहर निकल आए हैं। और अपना रोड का डिस्टेंस भी काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा इससे। देखिए कैमरास भी प्लेस हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर भी कैमरे से चलान होना शुरू हो जाएगा। हाईवे काफ़ी अच्छा लग रहा है और सेम जैसे हम सोलन जाते हैं परवाणू से, तो जैसे वहाँ पर हाईवे हमें दिखता है, तो सेम वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल लुक वैसे ही आ रही है। और ये देखिए पहाड़ों को काट कर हाईवे बनाया गया है। पूरे पहाड़ों को तसल्ली से काटा गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त हाईवे है। मनाली के लिए कितना आसान हो गया है जाना। कितना डॉन्टिंग टास्क होता था पहले मनाली जाना। 8:30 से 9 घंटे आराम से लगते थे। लेट्स सी आज कितने लगते हैं। थैंक यू। ये रिवर के ऊपर से हम निकल रहे हैं और काफ़ी बड़ा ब्रिज बनाया गया है। काफ़ी ऊंचा ब्रिज है। देखिए एक और टनल आ गया है। दिस इज़ द 3rd टनल। तो टनल पे टनल आते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने। ज़बरदस्त काम। इस टनल की स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर है। पिछले 2 टनल्स की स्पीड 60 किलोमीटर थी, बट यहाँ पर 60 आ रहा है। फ्रंट पे जैसे हम एंटर किए तो वहाँ 50 आ रहा है। तो स्क्रीन पर आप देखिए 60 किलोमीटर की स्पीड आ रही है। काफ़ी मनोरम दृश्य है। टनल पे टनल आ रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये भी छोटा सा टनल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो फर्स्ट टनल सबसे लॉन्गेस्ट है। बाकी टनल्स कंपैरेटिवली 2nd और 3rd बराबर ही है। तो हम अब टनल की दूसरी तरफ आ गए हैं और बिलासपुर, अब कोई टनल आएगा तो मैं आपको उसका ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा टनल है। बाकी बिलासपुर जाके आपको नेक्स्ट देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है। और बिलासपुर अगर जाना है तो राइट जाना पड़ेगा, बट ये मनाली के लिए एक बाहर ही बाईपास निकाल दिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है और क्या ज़बरदस्त फ्लाईओवर है। आप देखिए फ्लाईओवर, पूरा ज़बरदस्त व्यू है। पूरा लुक ही चेंज हो गया मनाली के हाईवे का। आप देखिए कितना लंबा ब्रिज है, लंबे टनल्स, लंबे ब्रिज। ये इंडिया की नई पहचान है। पहली बार हम इस रिवर के बिल्कुल इतने पास आए हैं। नहीं तो हाईवे वो देखिए सामने पहाड़ी पर ऊपर निकल जाता था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरा ये नदी के साथ, रिवर के साथ साथ हम चल रहे हैं। तो ये हाईवे बिल्कुल रिवर के साथ साथ बनाया गया है। सो गाइस, चलान भी हो रहा है
जैसे ही आप बिलासपुर का एक कट आता है, जैसे आप उसको क्रॉस करेंगे, फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे, तो आगे चलान स्पीड के हो रहे हैं। स्पीड गवर्निंग मशीन लगाकर पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो इसका चलान नहीं है जो सामने, ये सिर्फ एक आपको इंटीमेशन है, बट स्पीड गन्स लगी हुई हैं। सो गाइस, 4th टनल आ गई है हमारे पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 4th टनल, जय श्री राम हनुमान जी की मूर्ति के साथ। तो 60 की स्पीड है यहाँ पर, इवन एलईडी पे भी 60 की स्पीड आ रही है। ये देखिए कितना शोर है, नीचे बंद कर लेते हैं। और ये भी शायद छोटी टनल है। तो अभी तक की जो फर्स्ट टनल थी वो सबसे लंबी थी, तो ये जो 4th टनल है ये भी कंपैरेटिवली 2nd और 3rd के बराबर ही लग रही है। 2nd और 3rd से थोड़ी ऊंची लग रही है, बड़ी लग रही है, बट 2nd और 3rd छोटी थी। ये थोड़ी लंबी है उसके मुकाबले, बट फर्स्ट तो सबसे लंबी थी। तो 4th टनल में प्रवेश कर गाइस, ये थोड़ी 2nd और 3rd टनल से थोड़ी सी लंबी थी, बट फर्स्ट टनल अभी तक की सबसे लंबी है। और ये टनल के इस पार आ गए और हाईवे की तरफ बढ़ते हुए, बट हर टनल को क्रॉस करते ही इन्होंने स्पीड का एक आपको इंटीमेशन दी हुई है कैमरा बेस्ड कि स्पीड आपकी ओवर हो रही है। सो सुंदरनगर में हमारी एंट्री हो गई है। लेह लद्दाख यहाँ से 625 किलोमीटर है, मनाली 136 किलोमीटर है। तो ये आप देखिए सुंदरनगर में एंट्री हो गई है हमारी। सुंदरनगर ज़्यादा हाइट पर नहीं है, और अब तो हाईवे भी हाइट पर नहीं है। नहीं तो पहले कहाँ कभी ऊपर चढ़ते थे पहाड़ी के, कभी नीचे आते थे। अब हाईवे इतना ज़बरदस्त हो गया है कि ऐसा लगता है कि आप ज़मीनी एरिया में गाड़ी को चला। सो गाइस, पूरे 3 बजे हम यहाँ मंडी क्रॉस किया है। तो मंडी और सुंदरनगर का काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जिसके कारण हम रास्ते में काफ़ी लंबे लंबे जाम में फंसे रहे। और जिस दिन ये हाईवे बन गया तो कम से कम 1 घंटा और कम हो जाएगा वे। तो 11 बजे हम चंडीगढ़ से चले और 3 बजे मंडी क्रॉस किया है हमने। और ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर आपने कभी आना है तो खाना बहुत टेस्टी था इसका। और ये मंडी क्रॉस होने के बाद जैसे मंडी से आप 4 लेन में एंटर करेंगे तो आपको ये रेस्टोरेंट दिखेगा जिसका फूड बहुत टेस्टी है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। तो डू टेक रेस्ट हियर विद योर फैमिली एंड हैव अ गुड मील। सो गाइस, पिछले आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है हम इसी कतार में खड़े हैं कि कब पंडोह डैम का एक जो ये पुल है ये खुलेगा। अभी कभी हमारी साइड की ट्रैफिक चल रही है, कभी वहाँ की ट्रैफिक चल रही है। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। पहले ही रास्ता इतना लंबा है, ऊपर से ये पंडोह डैम का रिस्ट्रिक्शन है, कितना लंबा जाम है। दूसरी तरफ की ट्रैफिक चलती जा रही है 15 मिनट से, उसको कोई रोकने में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं पुलिस वाले कैसे कर रहे हैं। कम से कम एक ट्रैफिक को कुछ देर चलाओ और फिर दूसरी ट्रैफिक को निकालो। हमारे पीछे इतनी लंबी लाइनें लग गई हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। ऑलरेडी 3:45 बजे के हम निकले हुए हैं होटल से खाना खाकर, और अब देख लीजिए पिछले पौने घंटे से हम यहाँ पे जाम में ही फंसे हुए हैं। अभी पुलिस वाले से भी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही ये जाम खुलेगा, ये पुल क्रॉस होगा तो उसके बाद रास्ता फटाफट निकलता रहेगा। फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है जल्दी करें। सो गाइस, यहाँ 4 लेन शुरू होते ही ट्रैफिक जैम आप देख सकते हैं। अभी एक साइड की ट्रैफिक चलाई जा रही है, तो जिसके कारण कम्यूटर्स को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत लंबे लंबे जाम मिल रहे हैं। तो देख के ही आना, अगर आप ये वीकेंड्स में आ रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के आना, क्योंकि बहुत लंबे जाम हैं। आप देखिए पीछे तक जाम ही जाम है, ये सब गाड़ियां बंद करके बैठ गए हैं। हम भी पिछले एक। सो गाइस, फाइनली रश के बाद अब एक टनल आने वाला है। ये टनल सीधा हमें मनाली हाईवे के मनाली के बिल्कुल पास ले जाएगा। पिछले आप देख सकते हैं अभी 6:30 हो गए हैं, 3:45 के लाइन पे लगे हुए हैं। अब जाके हमारा नंबर आया है, तो टनल में सीधा एंट्री होगी और लेट्स सी कहाँ पर निकलते हैं हम। और लगता है ये टनल भी सबसे लंबा टनल होगा। अभी मैं रास्ते में देख रहा था 2-3 टनल्स की कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप ऊपर हाईवे पे ऊपर देख रहे होंगे फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये सीधा उन टनल्स के साथ कनेक्ट होगा। बट अभी के लिए वो टनल्स में जैसे काम जारी है, तो अभी पुरानी रोड पर से ही ये ट्रैफिक निकल रही है
और जैसे ही ये टनल ऊपर तैयार हो जाएगा तो ये ऊपर की रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऊपर रोड तैयार लग रही है, सिर्फ इस टनल के साथ जुड़ना बाकी है। तो अब ये टनल में हमारी एंट्री होने वाली है। वो सामने देखिए टनल्स, ये दोनों टनल पूरी तैयार है। सिर्फ बीच वाली 2-3 टनल्स के कारण ये हमें लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे ये टनल्स खुल जाएंगी एक टनल बंद है, सिर्फ अभी एक ही टनल खोली गई है यहाँ पर। तो इस टनल से हमारी एंट्री हो गई है। कितना ज़बरदस्त टनल है, क्या लाइटिंग है टनल में। इसका सुबह का व्यू होटल के बिल्कुल कमरे के सामने से है। मनाली जाके क्या फ़ायदा, सोलांग वैली में जो आपको मज़ा मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सोलांग वैली में बुक कराइए, भीड़ भाड़ में तो सब लोग जाते हैं। शांति में जाइए जहाँ से आपको पूरा व्यू नज़र आए। पूरी शांति है इस एरिया में। क्या ज़बरदस्त व्यू है वो देखिए, पहाड़ों से पहाड़ भरे पड़े हैं बर्फ़ से। और ये रोहतांग पास का व्यू तो अपने आप में एक बहुत ही मनोरम दृश्य है। देखिए बिल्कुल अटल टनल के पास है। मनाली से 12 किलोमीटर ऊपर है और अटल टनल भी यहाँ से 12 किलोमीटर है। तो मिड में है ये। तो मनाली का रश भी रात को निकल गया और सीधा अब हम अटल टनल की तरफ जा सकते हैं। वो देखो झरना बीच में से निकल रहा है बिल्कुल। ये सारा रोहतांग पास से ही झरने आ रहे हैं, ग्लेशियर से। बेस्ट होटल है ये, होटल एडवेंचर वैली। देखिए कितने बढ़िया रूम्स हैं। व्यू देखिए रूम से, रोहतांग पास का व्यू। क्या चमक रहे हैं पहाड़, बिल्कुल वाइट चादर आपके जब खिड़की से दिखे तो कितना मनोरम दृश्य आता है।